किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की दो ऐसी किस्में हम आपको बताएंगे जो बम्पर उत्पादन देती हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती हैं। हम किसान साथी यही किस्में लगाना चाहते हैं, मतलब सभी किसान साथी या सभी लोग जो भी खेती करते हैं, जो भी किस्में लगाते हैं, धान लगाते हैं या फिर कोई भी दूसरी फसल लगाते हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं बात पर ध्यान देते हैं कि हम कोई ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिसमें हमें सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सके। इसके साथ साथ वैरायटी में बीमारी से लड़ने की क्षमता भी अच्छी हो, मतलब कुल मिला के ज़्यादा उत्पादन भी हमें मिले और कोई बीमारी का अटैक भी ना हो। तो आज हम दो ऐसी किस्में लाए हैं जिसमें जल्दी बीमारी का अटैक भी नहीं होगा और उत्पादन क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा इस वैरायटी में पाई जाती है। तो इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो दो किस्में कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली वैरायटी के बारे में। यहाँ पे किसान साथियों, हमने नंबर 1 पे जो वैरायटी ली हुई है इसका नाम है सवा 7501। इसके बारे में आप सभी ने सुना अवश्य होगा। धान की यह वैरायटी पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। काफ़ी बेहतर और बम्पर उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी रखती है। मध्यम अवधि में तैयार होने वाली ये धान की वैरायटी है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। किसान साथियों, ये वैरायटी जो है लगभग 125 या 130 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। एक मध्यम अवधि में ये बीज से बीज तैयार होने का समय हमने बताया है, इतने दिन में तैयार हो जाएगी। अब अगर हम नर्सरी के बाद का समय जोड़ें तो लगभग 100 से 105 दिन में रोपाई के बाद तैयार हो जाएगी। और इस वैरायटी में गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता बताई गई है। ये फसल जो है जल्दी आसानी से गिरने वाली नहीं है। जब भी आप कोई वैरायटी का चुनाव करें तो ये भी आपको देखना चाहिए कि हाँ, सहनशील है गिरने के प्रति या नहीं सहनशील है। इसमें उच्च मिलिंग परसेंटेज मिलता है। अब मिलिंग परसेंटेज का मतलब होता है कि इसके धान से जो चावल की मात्रा निकलेगी, जो चावल की रिकवरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी किस्मों की तुलना में बढ़िया रिकवरी इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता है कि गैर भूसी पेनिकल्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें दाने खाली रहने की समस्या जो होती है वो लगभग ना के बराबर या बहुत कम मात्रा में ऐसे दाने आपको मिलेंगे जो जिसमें चावल ना होगा। अन्यथा लगभग ज़्यादातर दाने के अंदर आपको चावल नज़र आएगा। दाने का भराव इस वैरायटी में काफ़ी बढ़िया होता है। कल्ले की संख्या काफ़ी अच्छी आती है और सबसे बड़ी विशेषता यही है कि खाली दाने, जिसको हम फरहा धान भी बोलते हैं, वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा या ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगे। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। सवाना सीड्स की ये वैरायटी है, नई वैरायटी है और मध्यम अवधि की वैरायटी है। तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता वैरायटी रखती है और झुलसा के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। लगभग 30-35 कुंटल तो आसानी से उत्पादन दे पाएगी। ये वैरायटी 35 कुंटल से भी ज़्यादा पैदावार दे सकती है। बस आप इसकी सही तरीके से खेती करें, एक वैज्ञानिक खेती करेंगे, समय से सब कुछ करेंगे तो बढ़िया उत्पादन यह वैरायटी आपको अवश्य दे पाएगी। चलिए बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने हाइब्रिड धान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी को लिया हुआ है, जिसका नाम है अराइज की ये वैरायटी है 6444 गोल्ड। इस वैरायटी के बारे में आप जानते होंगे, बायर कंपनी द्वारा इसको तैयार किया जाता है और कंपनी का ही ऐसा दावा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हाइब्रिड धान की बीज ये है और सबसे ज़्यादा पैदावार भी वैरायटी देती है। BLB के प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता पाई जाती है, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रतिरोधी ये वैरायटी है। इसमें ये बीमारी नहीं आने वाली है। इसमें सूखे के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। सूखे में भी ये बढ़िया पैदावार आपको देने की क्षमता रखती है। एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली ये वैरायटी है। मध्यम अवधि का मतलब ये वैरायटी जो है लगभग 130 या 135, यानी थोड़ा मध्यम देर से तैयार होती है। 130-135 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाएगी। अच्छे कल्ले, ज़्यादा कल्ले इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। 15-20 कल्ले आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा कल्ले आएंगे तो ज़्यादा उत्पादन क्षमता भी आपको देखने को मिलेगी। हर बाली में अच्छे और ज़्यादा दाने आएंगे। दाने का भराव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसमें बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता है, गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशीलता है और कल्ले काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। 70% के आसपास इसमें मिलिंग बताई गई है। और इसमें एक विशेषता और पाई जाती है कि इसकी आप सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट सीड राइस बोलते हैं। उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और रोपाई विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। एक बढ़िया उत्पादन देने वाली
ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी भी 30-35 कुंटल आसानी से उत्पादन दे जाती है। ये वैरायटी भी 35 कुंटल से ज़्यादा पैदावार अगर आप सही तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित ही आपको दे पाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 किस्में बताई हैं। पहली वैरायटी जो हमने बताई सवा की 7501, ये वैरायटी भी अच्छा उत्पादन देती है। और दूसरी वैरायटी है अराइड 6444 गोल्ड। ये दोनों वैरायटियाँ अच्छी वैरायटियाँ हैं। 6444 गोल्ड थोड़ा पुरानी है, जबकि 7501 एकदम नई वैरायटी है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका चुनाव आप करके बढ़िया उत्पादन आप ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, और कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करिएगा। और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।